आज शुरू करते हैं एमएस पेंट का फिर आगे का पार्ट, जिसमें कि पिछले क्लास में कट कॉपी पेस्ट और ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का अंतिम समय में यूज़ किया था, लास्ट टाइम में ट्रांसपेरेंट का यूज़ किया था। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ करके एक शेप हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लेंगे सर्किल। ठीक है, एक एक यहाँ से ओवल यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इस तरह से एक बीच में इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आएंगे और फिर से एक ओवल लेंगे, इस तरह से इसका आई यानी कि आंख यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है ना। एक छोटा सा और ओवल हम इसके अंदर में ले लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है एक ब्लैक कलर फिल करेंगे। यहाँ से उठाना है कलर फिलर और यहाँ पे इसमें क्लिक कर देंगे तो ब्लैक कलर फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पे उठाना है, वापस से ओवल लेना है और यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर से एक ओवल लेंगे और यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। इसको थोड़ा ऊपर कर दें। इतना करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पहले हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो बेहतर तरीके से इरेज हो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ से जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने से फायदा क्या होता है कि हम बारीकी से देख सकते हैं कि कितना इरेज हुआ कितना इरेज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसको हम इरेज कर लेंगे। ये भी नहीं चाहिए है ना, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद सपोज कि इसमें हम यहीं तक रखना चाहें तो इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। कोई दिक्कत है, ये पार्ट इरेज हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद करना क्या है, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल कर लें 100% पे। ठीक है, इसके बाद करना क्या है कि आना है सिलेक्ट में। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पे, और यहाँ पे करना है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मार्क लग चुका है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमारा एक्टिव है। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे जो लाइन के राइट साइड में है। ठीक है, सेलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करना है, इस पार्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, कॉपी। क्या करना है, कॉपी। या तो कॉपी के लिए हम यहाँ पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल-C बटन प्रेस करें। ठीक है, उसके बाद पेस्ट करेंगे तो पेस्ट के लिए भी या तो कंट्रोल-V प्रेस करें या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल-V यानी कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका एक कॉपी यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज इसीलिए किया था ताकि बैकग्राउंड इसके साथ ना आए। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इस इमेज को रोटेट करना है। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए यहाँ पे इमेज सेक्शन के अंदर में एक पार्ट है हमारा रोटेट, जिसमें हम करेंगे क्या, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या करता है, हॉरिजॉन्टली इमेज को चेंज कर देगा कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से वो चेंज कर देगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चेंज हमारा हो गया, हॉरिजॉन्टली ये बदल गया। कोई दिक्कत। इसके बाद करना क्या है कि इन दोनों इमेज को या इन दोनों पार्ट को जो अलग अलग है इसको एक साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे एक शेप हमारा बन गया। कोई समस्या है, ठीक है ना। एक चेहरा बन गया, शायद इसको मिक्की माउस कहते हैं, ठीक है ना। तो एक चेहरा हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये काम हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करके कर सकते हैं। कोई दिक्कत है। अब आगे हम देखेंगे इसी में और जैसे कुछ हम शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो एक तो शेप हमारा ये हो गया। अच्छा, अब इस शेप को मान लिया हम सेव करना चाहते हैं, ये जो बनाया इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सिर्फ शेप को सेव करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया, है ना।
सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आना है, क्रॉप में, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्रॉप में। तो क्रॉप क्या करता है कि जो भी सिलेक्टेड पार्ट है, ठीक है ना, उसको क्या कर देगा, रखेगा और बाकी के पार्ट को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ, क्रॉप करने के बाद ये वाला पार्ट रह गया, बाकी का हट गया। फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद हम सेव एज पे भी जा सकते हैं या सेव पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देते हैं यहाँ से, सपोज कि कुछ भी, मान लिया इमेज 1 दे देते हैं, इसका नाम इमेज 1। इसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इमेज 1 के नाम से सेव हो चुका है। क्लियर है। यदि हम देखेंगे स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इमेज 1 के नाम से सेव हो चुका है। इसको ओपन करना है तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन विथ फोटोज में जाएंगे तो ये इमेज जो भी हमने ड्रॉ किया है ये ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। तो हमने बनाना सीखा, उसको सेव करना सीखा और ओपन करना सीखा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पेज को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर ले। अब करना क्या है यहाँ पे कि अगला स्टेप हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक चीज और हम लोग सीख गए कि क्रॉप क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीख लेंगे रिसाइज और रोटेट, ठीक है। तो सबसे पहले एक दो शेप और ड्रॉ करते हैं, उसके बाद रिसाइज और रोटेट को हम सीखेंगे, ठीक है। अब सपोज कि SBI का लोगो आप लोगों ने देखा होगा, लोगो वगैरह, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हम हटा लें, इसकी आवश्यकता नहीं है, डिलीट कर लिया। अब आना है यहाँ पे, एक सर्किल लेंगे इस तरह से, ठीक है। सर्किल लेने के बाद यहाँ पे करना क्या है कि बीच में बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बीच में क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे सर्किल होता है ना, एक छोटा सा ऐसे सर्किल होता है। तो या तो परफेक्ट अंदाजा है तब तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल ये सेंटर वाला पार्ट है, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ से नीचे ला के भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये लगभग मेरे ख्याल से ये बीच में है ना। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे आना है और एक रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद इसको ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसको हम इरेज कर लेंगे। तो इरेज कैसे करेंगे, तो इरेज करने के लिए सबसे पहले इस इमेज को जूम करेंगे, जूम करने के बाद इरेजर का यूज करेंगे और जो पार्ट नहीं चाहिए, सपोज कि ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको इरेज करेंगे, कर दिया इरेज, ठीक है। और यहाँ पे इस पार्ट को इरेज कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो इस पार्ट को भी हटा दिया और यहाँ भी इसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारा इरेज हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है कि इसके अंदर में कलर फिल करना है। तो कलर नॉर्मली जो है SBI का ये वाला होता है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे और फिल विथ कलर का यूज करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बैक ये जो बॉर्डर में जो है, यानी कि इसका आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे कहीं पे आके एक बार क्लिक कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा SBI का लोगो भी रेडी हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना, ठीक है। एक हमारा होता है एवेंजर का लोगो, एवेंजर देखे हो, अब हम दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला, अब ये सब तो MS पेंट में संभव उतना नहीं है, उतना बेहतर से नहीं बन पाएगा, लेकिन ये एक नॉर्मल इमेज है, ठीक है ना। तो ये वाला तो बन ही सकता है, ठीक है, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। जैसे ये इमेज दिख रहा है ना, ये इमेज, ठीक है, तो हम इसी इमेज को यहाँ पे अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, या तो इसको फिर
तो सबसे पहले हम इसको भी सेव कर लें। तो सेव करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप का यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, इतने पे आ जाएगा। अब ये इमेज हमारा इमेज 1 के नाम से सेव था पहले, है ना, लेकिन अगर हम सेव एज का यूज करेंगे, ठीक है, सेव एज का यूज करेंगे, ठीक है, तो एक कॉपी जनरेट हो जाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं इमेज 2, इसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल A से सेलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब अगला हम उस एवेंजर के लोगो को बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो क्या लग रहा है, ये आसानी से हो जाएगा ये वाला। इसमें इसको आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये करना बहुत आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लेंगे, 2 सर्किल लेंगे, या 2 ओवल कह सकते हैं, 2 ओवल लेंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि तिरछा होगा, है ना, इटैलिक मोड में, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जिसका यूज हम करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 सर्किल लेते हैं, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, और इसी के अंदर में एक सर्किल और ले लेते हैं, ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा और ये बड़ा, है ना, ऐसे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। इतना करने के बाद क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है, ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हम करेंगे। कर लिए, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे ले लें। इतना करने के बाद यहाँ पे लाइन पे आना है। कहाँ पे आना है, लाइन पे, ठीक है। लाइन पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला के चलना है, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से होते हुए इसको हम यहाँ पे गुजार देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, इसी के पैरेलल या समांतर कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों पार्ट को ऐसे मिला दो, है ना। बाद में इसको हटा लेंगे हम। उसके बाद एक बीच में चाहिए तो यहाँ पे, अच्छा लाइन यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे हम बीच में ले लेंगे। कोई कंफ्यूजन। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जाना है फिल विद कलर में और हर जगह पे कलर फिल कर दो। बन गया ना, ये हो गया, ये हमने कलर फिल कर दिया, एक शेप हमारा बन गया। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे एक सबसे पहले तो वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये दिख रहा होगा लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका विड्थ थोड़ा मोटा लेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। इसके बाद सेम चीज नीचे से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एरो बन गया ना, ठीक है, यही चाहिए था। इसके बाद यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी सेम लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है, और फिर से इसको ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, है ना। और ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। और इसी लाइन को हम ना हो तो कॉपी करके और पेस्ट करके यहाँ ला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एरो मूवमेंट की का यूज हम कर रहे हैं और ये लगभग हो गया। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो कंट्रोल Z करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, हो गया। अब करना क्या है, जो अननेसेसरी है, जो अनवांटेड पार्ट है, उसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एवेंजर का लोगो ये कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। तो
यहाँ तक मैं आई होप कि 3 इमेज क्रिएट किया, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी सेव करेंगे तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले इस पार्ट को सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर देंगे ताकि बस उतना ही सेव हो जितना हमें चाहिए, नहीं तो ऐसे बिना क्रॉप किए सेव करेंगे तो पूरा पेज सेव होगा, ठीक है। फिर फाइल में आना है, सेव एज पे आना है और इसका नाम हम दे देते हैं Image3 और सेव कर दिया, ठीक है। तो MS पेंट में आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना कल करना है प्रैक्टिकली, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे।